नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्वामी विवेकानंद एक सह चित्र जीवनी के नेक्स्ट पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे कि वो फिर से विदेश चले गए। देखते हैं। 20 जून 1899 को स्वामी तुरानंद तथा भगिनी निवेदिता के साथ स्वामी जी द्वितीय बार विदेश यात्रा को रवाना हुए। स्वामी जी के साथ की यह यात्रा उनके दोनों सहयात्रियों के लिए बड़े ही शिक्षाप्रद रही। भगिनी निवेदिता ने लिखा है, प्रारंभ से अंत तक दृष्टांतों तथा कथाओं का प्रवाह चलता रहा। न जाने किस क्षण अंतरानुभूति की प्रेरणा से कौन सा नया सत्य प्रकाशित हो उठे, इसकी कोई भी पूर्व धारणा नहीं रहती थी। देखिए, जब आप स्पिरिचुअल पाथ में जाते हैं तो आपने जो भी सीखा है उसे आप अपने जीवन में लागू करते चले जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको नए ज्ञान की जो अनुभूति है वो ईश्वर कभी भी दिला देते हैं, चाहे वो एक छोटी सी घटना से दिलाएं या फिर आप जब सुबह साधना कर रहे हैं उस टाइम दिलाएं। तो हमारे जीवन काल में तब उस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में धीरे धीरे हमें सत्य का बोध अपने आप होता रहता है। ईश्वर हमें कराते रहते हैं। तो वही बात निवेदिता जी हमें यहाँ कह रही हैं। मद्रास, कोलंबो, अदन और मार्शलिस होता हुआ जहाज 31 जुलाई को लंदन पहुंचा। स्वामी जी के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह यात्रा बहुत लाभप्रद रही। लंदन में 2 सप्ताह रुककर वे न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर वे हडसन नदी के तीर पर स्थित श्री तथा श्रीमती लेगेटन के रिजले मेयर निवास स्थान पर गए। इस ग्रामीण निवास स्थान में स्वामी जी 5 नवंबर तक रहे और फिर पश्चिमी तट पर चले गए। आगामी जून तक स्वामी जी ने पश्चिमी तट की विस्तृत यात्रा की तथा अनेक व्याख्यान दिए। अपनी प्रथम यात्रा में उपेक्षित इस भाग की मानो इस बार उन्होंने क्षतिपूर्ति कर दी थी। इस अवधि में उनका कार्यक्रम अत्यंत व्यापक एवं महत्वपूर्ण रहा। उनके कई प्रसिद्ध भाषण यथा कर्म और उसका रहस्य, ईश दूत ईशा, मन की शक्तियाँ आदि इसी अवधि में दिए गए थे। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, पैसेडेना, अलामेडा तथा आइकलैंड आदि नगरों में अत्यधिक उत्साह का निर्माण हो गया। समुद्र यात्रा से स्वामी जी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। अतः अमेरिका वासियों को अपना महान संदेश देने में उन्होंने पुनः एक बार अपनी आत्मा को ही ढाल दिया। अब उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि पूर्व और पश्चिम को पारस्परिक सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। मतलब दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है। अपने विचार उनको आदान प्रदान करने चाहिए जिससे दोनों की ही उन्नति हो सके। पश्चिम की भौतिकवादी चमक दमक अब उन्हें आकर्षित नहीं कर पा रही थी और न ही सामाजिक और आर्थिक कमियों के बावजूद केवल आध्यात्मिकता पर बल देने वाला भारत थी। उन्होंने मतलब देखिए, पश्चिमता में ज़्यादा भौतिकवाद था और भारत में ज़्यादा आध्यात्मिकता थी, तो कहीं भी बैलेंस नहीं था। तो उनको ना वहाँ सुख मिल रहा था ना यहाँ सुख मिल रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि जब दोनों मिल जाएंगे तब ही पूर्ण सुख होगा। क्योंकि देखिए, खाली पेट तो भजन भी नहीं होता है। तो हमें विकास भी चाहिए और जब हमारा पेट भर जाता उसके बाद खुशी हमें कहाँ मिलती है? आध्यात्मिकता से ही। क्योंकि हमें संतुष्ट होना सीखना पड़ता है और आनंद कि भाई हाँ, हमारा जो पेट भरा है ये ईश्वर की कृपा से है। हम कुछ नहीं करते हैं, ईश्वर ही सब हमसे करा रहे हैं। उसने ही हमें सारा बल दिया है। इस भाव के साथ जब हम अपना पेट भरते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, राइट? क्योंकि अगर मन में शांति नहीं है, चाहे बेशक 70 पकवान हमारे पास हो, वो भी खा के हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। उन्होंने निवेदिता से कहा था, पश्चिम का सामाजिक जीवन एक उद्यमा हास्य है जिसके पीछे एक करुण क्रंदन छिपा हुआ है,
जिसकी प्रणति सिसकियाँ हैं। मतलब वहाँ का जीवन बहुत ही खुशहाल दिखता है, लेकिन उसके पीछे सिसकियाँ, मतलब जब रोते हैं तो सिसकियाँ आती हैं, वो छुपी है। मतलब दिखता तो है कि भाई सब विकास हो रखा है, लेकिन परिवार ही साथ नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा। खुशी है आपके पास, लेकिन आपकी खुशी बांटने के लिए कोई नहीं है आपके पास, तो उसका क्या फ़ायदा। तो वो बता रहे हैं, यहाँ भारत में सह पर दुख और अवसाद की छाया है, किंतु अंतराल में निश्चिंतता और आनंद है। यहाँ पर दुख और अवसाद की भी छाया है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उनके सुख भी है कि हाँ, ईश्वर सब सही कर देंगे। पश्चिम ने बाह्य प्रकृति को जीतने का प्रयास किया है और पूर्व ने आंतरिक प्रकृति को। अब समय आ गया है कि अपनी अपनी विशेषताओं को नष्ट न करते हुए उन्हें परस्पर हाथ मिलाकर एक दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करना होगा। दोनों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। भविष्य का निर्माण वस्तुतः दोनों आदर्शों को मिलाकर ही करना होगा, और तब न पूर्व होगा न पश्चिम होगा, होगी केवल एक मानवता। तो जब सब एक जैसे हो जाएंगे तो पूरा संसार एक परिवार हो जाएगा। एक इस यात्रा की उल्लेखनीय उपलब्धि थी स्वामी तुरानंद के संचालन में उत्तर कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना। सन फ्रांसिस्को में एक वेदांत केंद्र की स्थापना की गई। इन सब प्रचंड कार्यक्रमों के मध्य स्वामी जी अधिक से अधिक अंतर्मुखी होते गए और उन्हें अपने महाप्राण का अभ्यास होने लगा। अंतर्मुखी मतलब जब हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल अपने अंदर झांकने के लिए करते हैं या फिर अपने को सुधारने में करते हैं। देखिए, जो हमारी इंद्रियां हैं ना, अगर हम उनको भोगों में लगा देंगे, मतलब हम उनकी बात सुन रहे हैं और वो हमें बाहर जगत में लेके जा रही है। लेकिन जैसे ही इंद्रियों का अगर हमने इस्तेमाल, जैसे हम अपने मन का इस्तेमाल मेडिटेशन के लिए लगा दिया, तो वो अंतर्मुखी हो गए। तो स्वामी जी अंदर ही अंदर आध्यात्मिकता जर्नी में बहुत आगे बढ़ रहे थे और उन्हें अपने कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ये मेरा प्रमुख लक्ष्य है, उसकी तरफ वो और तेज़ी से बढ़ने लगे थे। 18 अप्रैल 1900 को उन्होंने मैक्लाउड को लिखा था, मेरी नाव अब प्रशांत कूल की ओर जा रही है, जहाँ से उसे पुनः कोई भी बाहर नहीं निकाल सकेगा। विश्व प्रदर्शनी के उपलक्ष्य में होने वाले धर्मों का इतिहास सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे 1 अगस्त 1900 को पेरिस पहुंचे। अक्टूबर में वे कुछ मित्रों के साथ पेरिस से हंगरी, रोमानिया, सर्बिया तथा बुल्गारिया होते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल पहुँचे। वहाँ से वे एथेंस तथा काहिरा गए। काहिरा में स्वामी जी अकस्मात भारत जाने के लिए आतुर हो उठे। प्रथम उपलब्ध जहाज से ही रवाना होकर बिना किसी पूर्व सूचना के वे 1 दिसंबर सन 1900 को बेलमुंड मठ पहुंच गए। गुरु भाइयों तथा शिष्यों के लिए यह एक आश्चर्यपूर्ण आह्वान था। उनकी वापसी से सभी को अत्यंत आनंद हुआ। मतलब फिर वो वापस आ गए। अब इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। श्री तथा श्रीमती लेगेंस के ग्रास निवास रिजलमेयर में स्वामी जी के निवास काल के संबंध में लिखते हुए जोसेफ मैक्लाउड ने लिखा था, एक संध्या जब लगभग 12 व्यक्ति उनकी बातें सुन रहे थे, तब उनकी वाग्मयता अत्यंत उच्च हो उठी। उनका स्वर अत्यंत मधुर हो गया तथा ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वर लहरी कहीं दूर से आ रही है। संध्या ढलकर रात्रि आ गई तथा हम लोग परस्पर अभिवादन किए बिना ही अपने अपने कमरों में चले गए। देखिए, जब आप उपदेश देते हैं या फिर आप अंदर से जाग जाते हैं, तो स्वयं
जो सरस्वती है वो आपके मुख पे बैठ जाती है और वो इतने अच्छे प्रभाव से बोलती जाती। तो ऐसा ही स्वामी जी के साथ हो रहा था और सब ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे और वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे और सब बहुत ही मग्न भी हो गए थे। ऐसी पवित्रता वहाँ व्याप्त थी। मेरी बहन श्रीमती लेगेट को बाद में एक कमरे में जाने का अवसर आया। वहाँ उसने एक अतिथि महिला जो कि अज्ञानवादी थी को रोते हुए पाया। मेरी बहन ने उससे पूछा, आपको क्या हुआ? उस महिला का उत्तर था, उस व्यक्ति ने मुझे शाश्वत जीवन दिया है, अब मुझे उसे दोबारा सुनने की आवश्यकता नहीं रही। मतलब उस दिन का जो भाषण था उससे आदमी वो जागृत हो गई, उसको जो ज्ञान था उस पर पूरा विश्वास हो गया और उसे आत्मज्ञान हो गया। और एक बार आत्मज्ञान हो जाता है तो हम दोबारा व्याख्यान सुनने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर हम 10th क्लास कर रहे हैं और जब हम पास हो जाते हैं 10th क्लास में तो हम दोबारा 10th क्लास नहीं करते ना। तो उसी तरह से उनका जो भाव था, उनका जो मकसद था, आध्यात्मिकता लोगों के अंदर पैदा करना, वो पैदा हो चुकी थी और अब उन्हें सुनने की ज़रूरत नहीं थी। उनके मतलब सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे स्वामी जी के उस व्याख्यान से और अब वो उनको सुनने की आवश्यकता नहीं रही और वो सुन नहीं पाएंगी। तो इस चीज़ के लिए वो रो रही थी, जो कि एक खुशी की बात है। जैसलमेर में स्वामी जी, अल्बर्टा स्टर्जिल, श्रीमती लेगेट, जोसेफ मैकडॉल, एक अनजाना बंधु, स्वामी तुरानंद, अभेदानंद। तो इन सब की फ़ोटो है और जहाँ पर जैसलमेर जिस निवास स्थान पर वो ठहरे थे उसकी फ़ोटो है। तो ये देख लेते हैं। ये स्वामी जी ये इधर बैठे हैं और ये सारे उनके साथ फ़ोटो खींची है। आगे देखते हैं। अब स्वामी जी का एक विचार है, जीवन एक अनवर्थ संघर्ष और मोह भंग की श्रृंखला है। जीवन का रहस्य भोग नहीं अपितु अनुभवों के द्वारा शिक्षा है। देखिए कितना सुंदर ये विचार है कि जीवन एक अनवर्थ संघर्ष है, कि पूरा लाइफ टाइम हमें संघर्ष करना है, ऐसा जीवन है। और मोह भंग की श्रृंखला, कि हमें जब हम पैदा होते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, फिर हम धीरे धीरे ये मेरी मम्मी है, ये मेरे खिलौने हैं, ये मेरा स्कूल है, ये मेरी पुस्तकें हैं, ये मेरी जॉब है, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है और फिर क्या करना है, हमें उस मोह को भंग करना है कि जब हम मरे तो हम उस अवस्था में हो कि मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो पूरे जो जीवन है उसमें मोह नहीं पालना है, मोह को भंग करना है कि मेरा ना मेरे माता पिता हैं, ना मेरी पुस्तकें हैं, ना मेरी शिक्षा है, ना मेरा बंगला गाड़ी, कुछ नहीं है। मैं ईश्वर का पुत्र या पुत्री हूँ, उसके लिए कार्य कर रही हूँ। ये जो चीज़ें हैं मेरे पास है ये एक मुझे टेम्पररी मिली हुई हैं और मुझे इन चीज़ों का 100% यूज़ करके समाज के लिए कल्याण के कार्य करने हैं। बस मैं इन सब का ट्रस्टी हूँ। मेरे बंगले गाड़ी नहीं है, मैं इनका ट्रस्टी हूँ। बस मुझे इनका जिम्मेवारी मिली हुई है, मुझे इन सब चीज़ों की। मैं इनका मालिक नहीं हूँ। जीवन का रहस्य भोग नहीं है। जीवन का क्या रहस्य है? भोग तो है नहीं, अपितु अनुभवों के द्वारा शिक्षा है। अलग अलग हमें अनुभव मिलते रहते हैं, एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं, हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जीवन का रहस्य क्या है कि अनुभवों के द्वारा शिक्षा लो और अपने जीवन में से अप्लाई करो और सुखी जीवन जियो। राइट, सुखी जीवन। आगे देखते हैं। जीवन के प्रति मेरा संदेश पूर्व और पश्चिम से यह कहना है कि विभिन्न आदर्शों के लिए मत झगड़ो। उन्हें यह दिखा देना है कि आदर्श कितने भी आपात विरोधी क्यों न प्रतीत हों, उनका उद्देश्य एक ही है।
जीवन की इस भूल भुलैया घाटी में जब हम बढ़ चलते हैं तब परस्पर के लिए मंगल कामना ही करें। एक और बहुत ही सुंदर विचार है कि जीवन के प्रति मेरा संदेश पूर्व और पश्चिम से यह कहना है कि विभिन्न आदर्शों के लिए मत झगड़ो। मतलब जो हमने अलग अलग धर्म बना लिए हैं उनके लिए मत झगड़ो, उनमें जो मानवता छुपी है उसको पकड़ो और सबके साथ प्रेम से रहो। यही वो कहना चाहते हैं कि जीवन की भूल भुलैया घाटी में नहीं घुसना है, हमें उससे पार उतरना है। तो कैलिफोर्निया में 2 फोटो खींची गई हैं स्वामी जी की, जिसमें उन्होंने बीच की मांग पाड़ी हुई, आधे वाल इधर आधे वाल उधर। ये देखिए, दिख रहा है आपको? इस फोटो में दिख रहा है, नीचे वाले फोटो में। चलिए आगे देखते हैं, और इस आगे वाले फ़ोटो में तो और अच्छे से दिख रहा है। एक और अब इनके 4-5 विचार हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। हम जितना अधिक हृदय उड़ेल सकेंगे उतनी ही अधिक सफलता हमें मिलेगी। बुद्धि की भाषा विरले लोग ही समझ पाते हैं, किंतु हृदय की भाषा जगत निर्माता से लेकर तृण पर्यंत सभी समझ लेते हैं। देखिए, बार बार हमें अपने हृदय को उधेड़ना है कि कुछ कमी तो नहीं रहेगी। कई बार हमें लगता है कि हाँ नहीं, हमें तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब मेरा ज्ञान पूरा हो गया है, लेकिन नहीं, हमें बार बार अपने हृदय को या अपनी बुद्धि को या अपने ज्ञान को ये समझना चाहिए कि नहीं, अभी तो अधूरा है और अभी मुझे और भी काम करना है, और भी काम करना है, और भी काम करना है। ऐसे हमें हमेशा अपना ही निरीक्षण करते रहना चाहिए। आगे देखते हैं। मुझे खुशी है कि मेरा जन्म हुआ, मुझे खुशी है कि मैंने दुख पाया, मुझे खुशी है कि मैंने भूलें की, और अब मुझे खुशी है कि मैं शांति में प्रवेश कर रहा हूँ। मैंने किसी को बंधन में नहीं डाला और न मैं किसी की बंधन में हूँ। चाहे यह शरीर छूट जाए और मुझे मुक्त कर दे, अथवा मैं इसी शरीर में जीवन मुक्ति का अनुभव करूँ, दोनों ही अवस्था में वह पुराना व्यक्ति चला गया, सदैव के लिए चला गया, कभी न लौटने के लिए। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि हम ये सोच लेते हैं कि जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो हमें मरने के बाद मिलेगा, लेकिन वो हमें जीते जी ही मिल जाता है। जब हमारे सारे बंधन छूट जाते हैं और हमसे छूट जाते हैं और हम दूसरों से अपने बंधन छुड़वा लेते हैं। समझ आया? मतलब देखिए, दूसरों से हमें मोह है, ये तो हम ख़त्म कर सकते हैं, और दूसरों के मन में अपने प्रति जो मोह है उसे भी हम ख़त्म कर सकते हैं। ये कैसे होगा? जब आप अपने व्यवहार से बार बार ये दिखाएंगे कि मुझे किसी से मोह नहीं है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, मुझे कोई भी संबंध या बंधन क्या नहीं कर सकता, व्यथित नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता या बांध नहीं सकता। जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो कोई बंधन नहीं रहता है। अब जैसे स्वामी जी ने अपना घर छोड़ दिया, तो तब उन्होंने अपने बंधन घर वालों से ख़त्म कर दिए, राइट। और फिर वो वापस कभी घर नहीं गए और अपने देश का मान विदेशों में कर रहे हैं, राइट। और पूरे देश को वो एक ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। तो इससे घर वालों का भी उनके मन में जो मोह था घर वालों का, वो भी ख़त्म हो गया। मतलब घर वाले भी संतुष्ट हो गए हैं कि हाँ भाई, मेरा बेटा नहीं है, ये तो ईश्वर का पुत्र है और ये इसी कार्य के लिए पैदा हुआ था। इसके लिए नहीं पैदा हुआ था कि मेरा पुत्र बन के मेरे साथ रहे, इसका तो काम कहीं और था। तो वो भी अपने पुत्र को दान दे देते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ, ये मैंने पुत्र अपने देश को दे दिया है या पूरे विश्व को दे दिया है। तो वो भी मन में ऐसे नहीं करते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास आ जाए, नहीं नहीं मेरे पास आ जाए मेरा बेटा, क्योंकि उनको स्वामी जी के व्यवहार से दिख रहा है कि भाई कितना बड़ा कर्तव्य उन्होंने उठा लिया, कितनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने उठा ली है। तो इससे जो घर वालों के साथ बंधन था वो
टूट जाता है, राइट। बंधन इन द सेंस कि हाँ सिर्फ मेरा पुत्र है, ये वाली चीज़ छूट जाती है। वो तो पूरे भारत का पुत्र है, पूरे विश्व का पुत्र है, या पूरे विश्व के लिए वो गुरु है। ये भावना चेंज हो जाती है, राइट। जैसे एक सन्यासी आता है तो आप उसका कितना आदर करते हैं, लेकिन आप उससे मोह तो नहीं करते ना, राइट। आप आते हैं, घर में आते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन आपके मन में कभी ये नहीं आता ना कि नहीं ये तो हमेशा हमारे घर में ही रह जाए, नहीं। क्योंकि हमारे मन में समझ लिया कि भाई ये सन्यासी है, इसका जो काम है उसे करना ही है और वो करेगा ही, राइट। तो इस तरह का जो मोह है वो स्वामी जी से छूट गया था, दोनों तरफ से, उनका भी छूट गया था और उनके घर वालों का भी छूट गया था। तो उन्होंने ना किसी को बंधन में बांधा और ना वो किसी के बंधन में रहे। तो ना वो सोच रहे कि बस अब मेरा जो कार्य था वो पूरा हो गया है। आगे देखते हैं कि पुराना व्यक्ति कहीं चला गया है, मुक्ति का अनुभव उन्होंने इसी जीवन में कर लिया है। अगला विचार पढ़ते हैं। पूर्ववर्ती उन सभी धर्म गुरुओं का हमारा प्रमाण, जिनके उपदेश तथा जीवन हमें विरासत में मिले हैं, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ण या देश के रहे हों, उन सभी ईश्वरीय तुल्य नर नारियों को हमारा प्रणाम, जो मनुष्यों की सेवा में निरत हैं, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ण या देश के क्यों न हों। आगामी पीढ़ी के लिए भविष्य में निस्वार्थ कार्य करने वाले सभी ईश्वर तुल्य व्यक्तियों को हमारा प्रणाम। अब क्या कह रहे हैं स्वामी जी? अब स्वामी जी जो पहले गुरु हो चुके हैं, जितने भी धार्मिक गुरु हो चुके हैं, समाज सुधारक हो चुके हैं, या किसी भी धर्म जाति से जो लोग हो चुके हैं, जिन्होंने आध्यात्मिकता की तरफ हमें बढ़ाया है, सबसे प्रेम से रहकर हमें जीना सिखाया, उन सभी को अब स्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं कि आपके कारण ही हम ऐसे बन पाए। सॉरी, जैसे रामकृष्ण जी हैं, उनके लिए उनके गुरु, तो जितने भी गुरु हुए हैं उन सबको वो प्रणाम कर रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म के गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, किसी भी धर्म के या किसी भी जाति के या किसी भी वर्ण के गुरु हुए हैं, उन्होंने समाज को आध्यात्मिक लेवल पर उठाने के लिए जो प्रयास किया है उसको वो नमन कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अपने अपने ढंग से हम सभी आहुतियाँ हैं, महान पूजा चल रही है। मतलब जैसे हम हवन करते हैं तो उसमें लकड़ियाँ, सामग्री, घी डालते हैं, तो यहाँ पर जो अभी विश्व में चल रहा है वो एक महान पूजा चल रही है और हम उसमें आहुतियाँ हैं। मतलब हमें अपने जीवन की आहुतियाँ हम डाल रहे हैं। एक महान यज्ञ के अतिरिक्त इसका और कोई भी अर्थ कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। इसे स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए बहुत सी पीड़ाओं से बच जाते हैं, और जो प्रतिवाद करते हैं वे समर्पण में बाध्य हो अधिक कष्ट पाते हैं। अब मैं स्वेच्छा स्वीकार करने वाले में से ही एक होने के लिए कृत संकल्प हूँ। मतलब कि जो ये पूजा चल रही है उसमें आहुति है हम, और मैं स्वेच्छा से वो आहुति बनने के लिए तैयार हूँ। और जो ये इच्छा नहीं रखते, जो ये आहुति नहीं बनना चाहते, वो पीड़ा ही पाते हैं। तो अपनी इस पीड़ा को ख़त्म करें और अपनी इच्छा से इस महान पूजा का हिस्सा बने, अपने आप को आहुति दे दें। मतलब उन्होंने कहा है कि हमें अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना है, हम जो अपनी उन्नति कर रहे हैं उसे हमें समाज की उन्नति बनाना ही होगा। उस महान यज्ञ में अपनी आहुति डालनी ही होगी, तभी हर जगह प्रेम और सुख फैल सकता है। और वो अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मैंने स्वेच्छा से उस आहुति बनने को स्वीकार कर लिया है, आप भी उस आहुति को स्वीकार कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखा देती हूँ, कैलिफोर्निया में ही है उनके फ़ोटोज़। देखिए इधर भी है, और ये रेलगाड़ी है, शायद क्या है,
रज्जू रेल है, ये रज्जू रेल, पैसे देना की रज्जू रेल। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम कल देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।